का रोल बहुत पॉजिटिव रहा है। वजीर आजम ने वाज़े कहा कि हम समझते हैं कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और आज भी अफगानिस्तान का जो हल है वो गुफ्तो शुनीद से आगे बढ़ सकते हैं आप। और हमारी ख्वाहिश है कि टॉक्स की रिजम्पशन होनी चाहिए और जो तातुल है वो जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए और अफ़गानिस्तान पर हम मुस्तक़बिल करीब में एक पेशरफ्त देखना चाहते हैं। तीसरा इशू जिस पर वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की वो है ईरान की सूरत हाल पर। ईरान के बारे में वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि ये ख़ित्ता किसी और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और बगैर सोचे समझे अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके भयानक असरात होंगे। और पाकिस्तान पहले अपनी एक सरहद मशरकी सरहद पे उलझा हुआ है, मगरबी सरहद पे जो मामलात हैं वो आपसे पोशीदा नहीं हैं और ईरान के बॉर्डर के साथ हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि वहाँ भी कोई एक नया एक मसला खड़ा हो पाकिस्तान के लिए या पूरे खित्ते के लिए। चुनाचे उन्होंने ऑफर किया कि मैं पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है, मामलात को सुलझाने के लिए। मामलात बिगड़ रहे हैं और सदर ट्रंप ने कहा कि बिल्कुल हम आपको हमें एतमाद है और आप बात आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह सदर की ईरान के सदर की वज़ीर आज़म से अनकरीब मुलाकात होनी है। उस मुलाकात में जिन पैरामीटर्स के अंदर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये मैंडेट दिया है गुफ्तगू का, उस के अंदर रहते हुए हम ईरान के सदर के साथ उनके वज़ीर ख़ारजा जो जवाद ज़रीफ़ साहब हैं, मेरी आज सुबह उनसे मुलाकात भी हुई, उनके साथ हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये मामलात किस तरह सुधर सकते हैं। आपके इल्म में है कि यहाँ आने से पहले हम सऊदी अरब में थे और सऊदी अरब में भी वज़ीर आज़म का यही मौक़िफ़ था और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो गुफ्तगू हुई तो हमारा उनसे भी यही गुजारिश थी कि हमें जज्बात से हटकर बहुत फ़हम फरासत से आगे बढ़ना है क्योंकि खित्ते की सूरत हाल बहुत नाजुक है और हम किसी और एक मसले में जो उम्मा के ममालिक हैं उनको दो चार नहीं देखना चाहते और मिलके हम चाहेंगे कि इस मसले को सुलझाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म की सोच में क्लैरिटी थी, दो टोक बात की, कोई अभाम नहीं था, कोई आए बाएं शाएं नहीं थी। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की ईमानदाराना हम तर्जमानी कर सकते थे हमने दयानतदारी से की है और इंशाअल्लाह 27 तारीख को इंशाअल्लाह वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और कश्मीर का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करेंगे। ये बताइएगा कि आज जो मुलाकात हुई ट्रंप साहब से मुलाकात हुई है और जो आपने सारी सिचुएशन बताई कश्मीर की जो बड़ी नाजुक संगीन है, उसके बाद कोई दरवाजे खुलते नजर आते हैं आपको लॉकडाउन के खात्मे के हवाले से, कर्फ्यू के हवाले से, और जो वहाँ लोग मसाइब का शिकार हैं, क्या आपको सुपर ताकत की तरफ से कोई ऐसा इंदिया दिया गया है कि वो इमीडिएट रिलीफ के लिए अपना किरदार अदा करेंगे? इसमें शादी एक चीज़ ऐड कर लें कि ये दूसरी मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप से और वही बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छे तरीके से आज भी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मिले। पहले भी मसला कश्मीर पर बातचीत हुई, सालसी के किरदार की पेशकश की और मसला कश्मीर बिगड़ गया जब आप पाकिस्तान पहुँचे। तो अब क्या ये मसला कहीं एंडिंग की तरफ जाएगा? आज की मुलाकात में देखिए नई चीज़ नज़र आ रही है। डिप्लोमेसी में कोशिश होती है, सफारतकारी कोशिश का नाम है और आप कोशिश करते रहते हैं और मैं समझता हूं कि आज जो नशिस्त हुई है उससे हमारा फ़र्ज़ था कि हम उनको तस्वीर का वो रुख दिखाते। भारत उनको क्या रुख दिखा रहा है? भारत उनको ये रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मसला है ही नहीं,
मामूल की बात है और बहुत जल्द मामलात मामूल की तरफ लौट आएंगे और हम उनसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मसला पेचीदा है और दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। इसको आसान न लीजिए, क्योंकि अगर आप इससे लाताल्लुक रहते हैं और दुनिया लाताल्लुक रहती है तो दो एटमी कुव्वतें आमने सामने हैं और मामलात बिगड़ सकते हैं, और हमने उनको पूरी तरह सेंसिटाइज किया। शाह साहब ये बताइएगा, अमरीकी सदर ने कोई यकीन दहानी कराई कि इंसानी हकूक की बुनियाद पर ही वहाँ जो कश्मीर है उधर से कर्फ्यू जो है भारत हटाए, उस पर कोई बात करेंगे? देखिए, उनसे वाज़ेह तौर पर कहा और मैंने वहाँ इंटरवीन करके कहा सदर ट्रंप से कि इस वक्त आप खुद तहकीक कर लें, हर फंडामेंटल राइट जो है वो सलब है। फ्रीडम ऑफ असेंबली वहाँ नहीं है, फ्रीडम स्पीच वहाँ नहीं है, इंटरनेट सर्विस वहाँ नहीं है, मोबाइल सर्विस वहाँ नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम वहाँ नहीं है, नमाज अदा नहीं कर सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमार हस्पताल नहीं जा सकते, कैजुअल्टीज हो रही हैं। और ये दुनिया कब तक 49 दिन हो गए हैं, दिन और रात का कर्फ्यू जारी है, कब? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मसला कश्मीर को उजागर किया गया। अफ़गान मसले पर कहा कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं, मुज़ाकरात से हल निकाले जाते हैं, ईरान के साथ कशीदगी नहीं बढ़ा सकते। ईरान के बारे में मज़ीद ये उनका कहना था कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी बात करेंगे, देखेंगे हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। और इससे कबल जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सऊदी अरब में थे, तो उनका कहना था कि सऊदीया में भी मोहम्मद बिन सलमान से भी यही बात हुई कि खित्ते की सूरत हाल को कैसे टैकल किया जाए और उनसे मिलकर मुस्लिम ममालिक मिलकर इस मसले को किस तरह से हल कर सकते हैं।